हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 28 अक्टूबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके डिवाइस में शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के वह दो बीच जिन्हें हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, हाल ही में भारत के दो बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। ये बीच हैं मिनीकोय थुंडी और कदमत बीच, और ये दोनों बीच लक्षद्वीप में हैं। इसी के साथ ब्लू फ्लैग से प्रमाणित भारत में कुल बीचों की संख्या हो गई है 12। ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FEE, यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसी के द्वारा 33 मानदंडों के आधार पर यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी जो बीच इस संस्था का 33 मानदंड है, इन मानदंडों पर खरा उतरता है, उन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में और अब तक भारत के कुल 12 बीचों को ये प्रमाण पत्र मिल गया है। देखिए दोस्तों, मिनीकोय जो है, मालदीव और मिनीकोय को कौन सा चैनल अलग करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनीकोय को अलग करता है। वहीं 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनीकोय को अलग करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे रट जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2022 को भारत में विलय दिवस मनाया गया। इस दिवस का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, भारत में हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि देखिए 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था। इसीलिए हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार का ये 75वां विलय दिवस है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अच्छा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कितने फीसदी आय का नुकसान हुआ है? तो देखिए, हीट वेव के कारण 2021 में भारत को GDP के कुल 5.4% आय का नुकसान हुआ है, और ये अमाउंट हो जाता है लगभग 159 बिलियन डॉलर, यानी 159 अरब डॉलर का। ठीक है, केवल हीट वेव के कारण 2021 में भारत को 159 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, और अनुमान लगाया गया है कि इस साल 2022 में इस हीट वेव के कारण भारत को 167 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का खिताब किसे दिया जाता है? तो दुनिया का सबसे गंदे आदमी का खिताब दिया जाता है अमौ हाजी को। देखिए दोस्तों, हाल ही में अमौ हाजी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये ईरान के रहने वाले थे। इन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एज 94 साल थी, और ये लगभग पिछले 64 सालों से नहीं नहाए थे। यानी ये अपनी उम्र में जब भी 30 या 31 साल के थे तभी लास्ट टाइम नहाए थे, यानी स्नान किए थे। उसके बाद से इन्होंने नहाना छोड़ दिया था। इनका कहना था कि नहाने से बीमारी होती है। और सबसे रोचक बात तो ये है कि अभी तक जिंदा थे, लेकिन वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हाल ही में 1 या 1.5 महीना पहले इन्हें ज़बरदस्ती नहला दिया था, और नहाने के बाद ही ये बीमार पड़ गए थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इनके अनुसार जो है, इनका जिसमें विश्वास था कि नहाने से बीमारी होती है, इनके ऊपर ही ये चीज़ लागू हो गया, और नहाने के बाद जो है इनका निधन हो गया है। इन्हें दुनिया का सबसे गंदा आदमी का खिताब दिया जाता है। और देखिए, इतने दिनों तक जिए भी, 94 साल, ये कम नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं नहाए तो उसे अचानक से उसके शरीर में बैक्टीरिया पैदा हो सकता है, बीमारी हो सकती है, लेकिन ये अभी तक बचे हुए थे। 94 साल इनकी एज थी। अमौ हाजी।
संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा मिस्र में। मिस्र का शहर है शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले महीने 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में इसका आयोजन मिस्र में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सम्मेलन को COP27 भी कहा जा रहा है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पिछले साल COP26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, अक्टूबर-नवंबर 2021 में। वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? इस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है पश्चिमी वायु कमान ने। किसको हराकर? ट्रेनिंग कमांड को हराकर। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था नागपुर में। मैं भी सुभाष अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है लद्दाख से। ठीक है, वैसे भारत के अन्य शहरों में भी इस अभियान का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत लद्दाख से की गई है। ठीक है, मैं भी सुभाष अभियान। तो स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी को। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई इसी साल। ठीक है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। किसने? हिटलर ने, जो जर्मनी का उस समय तानाशाह था, इसी ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार भी दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 के विजेता बने हैं विनोद शर्मा। आप नोट कर सकते हैं, विनोद शर्मा। वहीं संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है हर साल दो क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और एक संस्थागत श्रेणी में। 26 अक्टूबर 2022 को बेस्तु वर्ष मनाया गया। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेस्तु वर्ष को गुजराती नव वर्ष भी कहा जाता है। इस साल 26 अक्टूबर को गुजराती नव वर्ष मनाया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? तो हर साल यह दिवस मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। किसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत में किस खेल के पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है? तो देखिए, भारत में क्रिकेट से जुड़े पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है बीसीसीआई ने। ठीक है, पहले पुरुषों को टेस्ट क्रिकेट के लिए 15 लाख, ओडीआई यानी एक दिवसीय मैच के लिए 6 लाख और T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए फीस मिलता था। अब इतना ही फीस महिला खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। और फीस कितना मिलता है? टेस्ट के मैच के लिए 15 लाख, ओडीआई के एक मैच के लिए 6 लाख और T20 के एक मैच के लिए खिलाड़ियों को फीस दिया जाता है 3 लाख। अब सेम समान वेतन मिलेगा पुरुष और महिला खिलाड़ियों को। तो बीसीसीआई ने यह कदम उठाया है और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में और भी जितने भी खेल संस्थान हैं वो भी इस तरह का कदम उठाएं। अच्छा, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी जो कि बीसीसीआई के 36वें नंबर के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सौरव गांगुली के स्थान पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुकापैका नदी को सुर्खियों में देखा गया, ये किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, सुकापैका नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है और हाल ही में इसे सुर्खियों में इसलिए देखा गया क्योंकि 70 साल से ये सूखा हुआ है और हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है
इसके पुनरुद्धार के लिए। इसी कारण से सुकापैका नदी सुर्खियों में आ गया है। तो ध्यान रखना है, ये किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है, सुकापैका नदी। वहीं महानदी की बात करें तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के सिहावा में इसका उद्गम स्थल है महानदी का, और ये जाकर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा में फॉल्स पॉइंट पर गिर जाता है। महानदी जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। वहीं भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी महानदी है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम महानदी पर ही स्थित है। ठीक है। और महानदी जो है ये ओडिशा राज्य की सबसे लंबी नदी है। वैसे और भी राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो ये है गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था? जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को। ठीक है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इस मिशन का थीम है कोई भी छूटा नहीं है। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि 100% हर घर जल राज्य किसे घोषित किया गया है? तो गुजरात को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड की सरकार ने एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। किस लिए ये एक्ट पारित किया गया है? तो जो भी नौकरशाह हैं वो आम जनता के बीच आसान भाषा में संवाद करेंगे, जटिल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर अकथनीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी वजह से न्यूजीलैंड की सरकार ने एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा अर्डर्न। भारत में भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमानों के निर्माण हेतु टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने किसके साथ समझौता किया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि भारत में पहली बार सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भारत की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने समझौता किया है एयरबस के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। एयरबस जो है ये यूरोप की एक विमान निर्माता कंपनी है। ठीक है। तो इन सभी विमानों का निर्माण किया जाएगा गुजरात के वडोदरा में, और इसी महीने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में इसके निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? इसे तो आप VVI के श्रेणी में रख लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, इसने हाल ही में भारतीय फिल्म पथेर पंचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। पथेर पंचाली फिल्म जो है ये 1955 में आई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। ठीक है। तो पथेर पंचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निपुण गोस्वामी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय भाषा के प्रमुख फिल्म अभिनेता थे? निपुण गोस्वामी ये असमिया भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।